हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए जानते हैं पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। महाभारत के खील पर्व हरिवंश के 16वें अध्याय में भीष्म एवं युधिष्ठिर के संवाद में एक रोचक प्रसंग वर्णित है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था। उस समय पिताजी का दाहिना हाथ प्रकट हो गया और गंभीर ध्वनि में पिता ने कहा कि पिंड मेरे हाथ पर ही दे दो। मैंने श्राद्ध कराने वाले आचार्यों से पूछा कि शास्त्र का विधान क्या कहता है। आप स्तंभन ऋषि ने कहा कि जैसे देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अग्नि में स्वाहा बोलकर डाला जाता है, उसी प्रकार पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक स्वधा बोलते हुए जो प्रदान किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। स्कंद पुराण कहता है कि श्राद्ध में श्रद्धा ही मूल ही होती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किया गया श्राद्ध पितरों को प्राप्त हो जाता है? यदि हाँ तो इसका क्या प्रमाण है? इस विषय में योगराज प्रत्यक्ष करने वाले आचार्यों ऋषियों की मान्यता के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीव का स्थूल शरीर से नाता टूट जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर तो तभी बना रहता है। अतः स्थूल शरीर के स्वभावानुसार भूख, प्यास, इच्छा, प्रयत्न, तुष्टि, रोग, कष्ट आदि बने रहते हैं। स्थूल शरीर में रहता हुआ व्यक्ति जैसे अपने अनेक कार्य प्रतिनिधि के माध्यम से करता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर में आ जाने पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रतिनिधि को चाहता है। प्रतिनिधि वही हो सकता है जो योग्य हो, विश्वास पात्र हो और उससे ममत्व भी हो। प्रत्येक जीव अपनी संतानों से अपेक्षा करता है कि सदाचारी हों, अतः शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार भी उसी को दिया है जो योग्य पात्र हो। शास्त्रों में पितरों की संख्या अनेक कही गई है। उनमें मुख्य 7 दिव्य पितर होते हैं: सुकाला, आंगिरस, सुस्वधा, सोम, वैराज, अग्निस्वात तथा वहर्षिसद। आरंभ के 4 मूर्त रूप में हैं तथा बाद के 3 अमूर्त रूप हैं। शास्त्रों के अनुसार ये काम रूप होते हैं, स्मरण करने ही कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये तृप्त होने पर संतानों की पुष्टि करते हैं और उस वंश परंपरा की वृद्धि भी करते हैं। आदित्य पुराण कहता है कि पितर नहीं हैं ऐसा मानकर जो श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करता है, वह इस जीवन के पश्चात भी वायु रूप से भटकता रहता है। महाभारत का कथन है कि जिस दिन मास पक्ष तिथि को पिता, पितामह, माता आदि की मृत्यु हुई हो, उसी दिन बिना आह्वान के भी वे अपने स्थान पर श्राद्ध ग्रहण करने की इच्छा से आते हैं। आदिकाल से ही श्राद्ध की परंपरा रही है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 17वें सर्ग में वर्णन है कि राजा दशरथ के दाह कर्म के पश्चात भरत जी ने 12 दिन पर्यंत श्राद्ध किया था। पुनः 103वें सर्ग में वर्णन है कि भरत द्वारा पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने मंदाकिनी नदी में जाकर पिता के निमित्त पिंडदान किया एवं जलदान किया था। महाभारत के खील पर्व हरिवंश के 16वें अध्याय में भीष्म एवं युधिष्ठिर के संवाद में एक रोचक प्रसंग भी वर्णित है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था। उस समय पिताजी प्रकट होकर दाहिना हाथ उनका प्रकट हो गया और गंभीर ध्वनि में उन्होंने मुझसे कहा कि पिंड जो दान दे रहे हो वह मेरे हाथ पे ही दे दो। मैंने श्राद्ध कराने वाले आचार्यों से पूछा कि इसका क्या विधान है शास्त्रों में। आचार्यों की सम्मति थी कि पिंड तो कुश पर ही देना चाहिए। कारण यह है कि हाथ पर पिंड रख दूं तो श्राद्ध करने वाले सभी लोग यह अपेक्षा करेंगे कि उनके माता पिता का हाथ आए तब पिंड दूं, जो कि संभव ही नहीं होगा। भीष्म जी कहते हैं कि मेरी शास्त्र निष्ठा देखकर पिता भी गदगद हो गए और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से दाह कर्म के पूर्व से लेकर संपूर्ण श्राद्ध संबंधी विवरण को विस्तार पूर्वक उपस्थित किया। श्राद्ध के 5 मुख्य भेद हैं: काम्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, एकोदिष्ट, पांडव। संतान की इच्छा से अथवा अन्य कामनाओं वश जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं।
जब किसी कारणवश कोई निमित्त उपस्थित होने पर श्राद्ध किया जाता है तब नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। नांदी मुख श्राद्ध प्रायः प्रत्येक संस्कारों में किया जाता है, इसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। केवल एक को उद्देश्य करके किया गया श्राद्ध एकोद्दिष्ट है, जबकि आश्विन कृष्ण पक्ष तथा चैत कृष्ण पक्ष के 15-15 दिन में किया गया तर्पण एवं श्राद्ध पारणव श्राद्ध कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि गया में ही क्यों पितरों का पिंडदान किया जाए, यद्यपि पुराणों में अनेक कथाएं आती हैं। भगवान विष्णु द्वारा गय नामक असुर का वध करने के कारण वह स्थान गया हुआ। वही स्थान पितरों को उपयुक्त लगा। कहा जाता है कि गया में कन्या राशि एवं मीन राशि के सूर्य में ऐसा प्राकृतिक संयोग उपस्थित होता है कि इस समय फल्गु नदी विशेष पुण्यदायी बन जाती है। अतः इस काल में पितरों के निमित्त गया श्राद्ध हेतु सर्वोत्तम बन जाता है। जय भगवान विष्णु। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जय श्री विष्णु लिखना ना भूलिएगा। जय पितृदेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।